नमस्कार दोस्तों, धर्म आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ना चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल मिलता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त 2024 शनिवार को पड़ रही है। इसलिए इसे शनि प्रदोष कहा जाएगा। यह भाद्रपद महीने का पहला और अगस्त महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो सुबह भगवान शिव की पूजा करें, पूरे दिन व्रत रखें और शाम को प्रदोष काल में फिर से शिव और पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत कथा जरूर पढ़ें। इसको बिना पढ़े अधूरा रहता है व्रत। आइए जान लेते हैं प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक गरीब पुजारी रहता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर दिन भर भीख मांगती थी और फिर शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी हालत देखकर पुजारी की पत्नी ने उसको अपने पास रखने का निर्णय लिया। वह उसे अपने घर ले आई और उसको पुत्र के जैसा ही रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। फिर वह महल में पुजारी की पत्नी और उसके पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दारिद्र्य दूर हो गए और वो सुखी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी सच्चाई और बात बताई और साथ ही में प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। तब से ही लोग अपने जीवन के कष्टों से निजात पाने के लिए प्रदोष व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को अभीष्ट प्राप्ति होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव।